असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हमें किसी बात पर इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो हमारे अध्यापकों ने बताई है। किसी बात पर इसीलिए भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो परंपरा से चली आ रही है। और किसी बात पर इसलिए भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में लिखी हुई है। हमें जांच पड़ताल करके विवेक से किसी भी बात पर विश्वास करना चाहिए। राहुल आर्य नहीं कह रहा है, महात्मा बुद्ध ने कहा था। ईसाइयों पर आता हूं। बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनका मैं आपको एक वचन देता हूं। काउर जी और अब्राहम टी काउर जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या कहा देखिए, ही हु डजंट अलो हिज मिरेकल टू बी इन्वेस्टिगेटेड इज ए क्रुक। अर्थात जो अपने चमत्कारों की जांच पड़ताल करने की आज्ञा नहीं देता वो केवल धोखेबाज है। He who doesn't have the courage to investigate a miracle is gullible। अर्थात जो अपने चमत्कारों की जो है हिम्मत नहीं जुटाता उनकी जांच पड़ताल करने की, वो केवल और केवल अंधविश्वासी है। एंड ही हु इज प्रिपेयर्ड टू बिलीव विदाउट वेरिफिकेशन इज ए फूल। और जो बिना किसी जांच पड़ताल के ही विश्वास कर लेता है वो मूर्ख है। मैं नहीं कह रहा हूं, अब्राहम टी काउर बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं। अब मैं आता हूं ईसाइयों पर ही। कुछ लोगों ने वीडियो बनाई है और ये वो लोग हैं जिनकी ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट तक केवल अवैज्ञानिक धारणाएं, अवैज्ञानिक वचन भरे पड़े हैं। यदि मैं उनको निकालना शुरू कर दूं तो ऐसी ऐसी बातें इनकी 7 पुश्तों तक ये बहरे पैदा होंगे। ऐसी ऐसी अवैज्ञानिक बातें मैं इनको निकाल सकता हूं। आप समझ जा रहे हैं किस प्रकार की जो है एक परंपरा, एक धार्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ईसा मरे हुओं को जीवन दे देता है, बिना किसी औषधि के आंखें दे देता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब ये आमने सामने आएंगे, मैंने इनको चुनौती दी है, तो फिर इनको देखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इनके एक जो चीजें हैं, इनकी जो वीडियो है उसका मैं आकलन करना प्रारंभ करता हूं जो उन्होंने प्रति उत्तर में निकाली। यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत पे देखा क्या वाकई में राहुल आर्य ने एक्सेप्ट किया है, और हमने उनके थैंक्स भारत के फेसबुक पेज पर भी हमने चेक किया क्या वाकई में राहुल आर्य ने हमारे डिबेट चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके दोनों पेज में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इन्होंने सदियों से चालबाजी ही सीखी है और ये सीधे सीधे कभी नहीं आते, केवल चाल चलते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देता हूं। ये कहते हैं हम कोई सड़क छाप आम यूट्यूबर नहीं है, और मुझे ये बोलते हैं कि तुम्हें जब इतना ही नहीं पता, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, ठीक है हम तो एक साधारण यूट्यूबर हैं, हो सकता है आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो, आपको इतना नहीं पता कि यूट्यूब ने कम्युनिटी नाम की चीज दी हुई है। आपने कम्युनिटी चेक नहीं की थैंक्स भारत की, अगर करते तो ये ना बोलते। इसीलिए कहता हूं ये झूठों के ही वंशज है, इनकी सारी की सारी आने वाली पुश्तें भी झूठी होने वाली हैं। पढ़ते तो झूठों की ही किताबें है ना, झूठ है सारा का सारा। तो इसीलिए कहता हूं कम्युनिटी पर जाकर देखिए। आपकी वीडियो आई जो मैंने वीडियो प्रत्युत्तर में निकाली थी, वो थैंक्स बार की कम्युनिटी पर डाली हुई है। इससे पता चलता है आप कितनी झूठ और चालबाजी और किस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं। दूसरा यूट्यूब चैनल से हमें डिबेट चैलेंज भेजा है। चारपाई में बैठते हैं, उसे डिबेट सेटअप नहीं कर। चाहे मैं चौथे आसमान पर यहोवा या जीसस के पास खाट या तख्त पर, जैसा कि तुम कहते हुए खाट और तख्त पर बैठने वाला राहुल आर्य, उनके पास बैठकर वीडियो बनाऊं, तुम तक वीडियो पहुंची या नहीं ये बात बताइए ना। तुम तक वीडियो पहुंची, तुमने प्रत्युत्तर में निकाली। और जिस चैनल से मैंने निकाली है राहुल आर्य, तुमने राहुल आर्य को ओपन चैलेंज किया था, उस चैनल से तुमसे कहीं ज्यादा व्यूज हैं, और संभवतः तुम्हारी भी वीडियो पहले की वीडियो से ज्यादा चल रही है। जो चुनौती देने वाले हम वैदिक धर्मी तो नहीं है, लेकिन हम यीशु प्रेमी हैं। जब हम चुनौती देते हैं हम उस चुनौती पर डटे रहते हैं। बताइए, यूट्यूबर नहीं है, रोड साइड प्रचारक नहीं, जहां पर शटर बंद हो वहां पर 4 लोगों को लेकर बैठकर माइक पकड़ के बातें करने वाला लाइव डिबेट ऑन स्काइप और एनी अदर मोड की बात हो रही है। हमें दिल्ली आने में कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं पर भी आ सकते। अगर तुम सच्चे यीशु प्रेमी हो तो अपनी बात पर डटे रहना। मिस्टर इंडिया नहीं बनना है, आमने सामने डिबेट हो, वैदिक धर्मी वर्सेस यीशु प्रेमी, सीधा डिबेट वेद वर्सेस बाइबल।
तुम्हें ये डर है कहीं ना कहीं कि यदि आमने सामने की डिबेट हो गई तो तुम्हारे सारे के सारे क्रिश्चियन कहीं ना कहीं वैदिक धर्मी ना बन जाए, इसीलिए बात को घुमाते रहते हो स्काइपी पे इधर उधर। तुमने ही कहा है कि स्काइपी और एनी अदर मोड हम डिबेट कर सकते, चैलेंज तुमने दिया था, मैंने स्वीकार करके और कह दिया दिल्ली आ जाइए, हमसे भी दूर आपसे भी दूर, अथवा आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव जिसको आप बोलते हैं उसको दिल्ली भेज दीजिए। और रही बात 500,000 व्यक्ति आपको चाहिए, 500 व्यक्ति 1000 व्यक्ति कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो कहते हैं आपके 5000 मेंबर्स हैं फेसबुक पर, 31,000 मेंबर्स है यूट्यूब पर, विदेशों में 20 देशों में आपका जो है काम चल रहा है, तो 500 व्यक्ति आप ले आइए, 500 व्यक्ति राहुल आर्य लेकर आएगा, 500 तुम्हारी तरफ से जो फ्रांसिस जो भी है ग्लोरी जो है ये सारे लेकर आएंगे, 1000 व्यक्ति हो जाएंगे और स्काइपी पे वहां से आएंगे और एक दो चैनल से नहीं आएंगे, लाखों करोड़ों लोगों तक उस डिबेट को डायरेक्ट पहुंचाऊंगा, ये वादा करता हूं। अब भी यदि आमने सामने नहीं आओगे तो सीधी बात है क्रिश्चियन में दम ही नहीं है, तुम लोगों ने मां का दूध पिया ही नहीं है, यीशु प्रेमी हो ही नहीं, ये भगोड़े ही होते हैं, चालबाजी ही सीखी है, फूट डालकर राज किया। आने में कोई समस्या है, सामर्थ्य नहीं है तो हम अपने युवकों से कह करके कुछ दान आदि इकट्ठा कर लेंगे, नहीं तो हमारी जेब में इतने रुपए हैं कि तुम्हारी ट्रेन की, बस की अथवा कुछ और साधन आप अपनाना चाहते हो उसकी टिकट बुक कर कर आपको यहां पर बुला सकते हैं, लेकिन अब भागने नहीं देंगे। यह वैदिक धर्म की चुनौती है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारा क्रिश्चियनिटी, तुम्हारी बाइबल किसी भी प्रकार से समाज में प्रचारित प्रसारित करने के योग्य नहीं कहलाएगी। अगर आप एक सिंपल गूगल सर्च भी करेंगे, क्रिश्चियंस जो हैं वाकई में फ्लैट अर्थ के विरुद्ध में आर्ग्यूमेंट्स और वीडियोस तैयार करता रहे, तो पूरे बाइबल में फ्लैट अर्थ का बयान कहीं पर भी नहीं। ये सिंपल गूगल सर्च की बात कह रहा है, शास्त्रार्थ गूगलों से नहीं होता है, शास्त्रार्थ धर्म ग्रंथों से होता है। लेकिन फिर भी इसकी बात मान करके मैंने गूगल पर क्या लिखा, गूगल पर फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट इन बाइबल सिंपल लिखा। सबसे पहले जो वेबसाइट निकल करके आई, इनकी तो बुरा हाल है बेचारों का, www.lokheaven.edu सबसे पहली उसी को खोल करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी जान विज्ञान धरती के विषय में इनमें बताई गई है। तो महाराज जी कहां जाओगे, कुछ पानी मिल जाए तो डूब के जो है आप चुल्लू भर पानी में डूब सकते हो। खैर आगे आता हूं, बाइबल से भी इसके अनेकों प्रमाण और तथ्य दूंगा यदि आप आमने सामने आओगे, नहीं तो हाथ जोड़ करके और चुपचाप बिल में छुपे रहे। देखिए क्रॉनिकल्स अर्थात इतिहास का ये पहला ओल्ड टेस्टामेंट में जाना 16वें अध्याय का 30वां वचन है, फियर बिफोर हिम ऑल द अर्थ, अर्थात यहोवा के सामने जो पृथ्वी है धरती है वो भय से कांपने लगी। आगे आते हैं, द वर्ल्ड ऑल्सो शैल बी स्टेबल दैट इट बी नॉट मूव्ड, उसको स्टेबल कर दिया कि वो कहीं इधर उधर मूवेबल ना हो जाए। द राइटर्स ऑफ द बाइबल डोंट नो दैट द अर्थ इज ए राउंड एंड ए स्पिनिंग बॉल, उनको नहीं पता था। ऐसी अनेकों इनके वचन बाइबल में भरे पड़े हैं, आमने सामने आएंगे तो इनकी जान की विज्ञान की ऐसी पोल पट्टी उधेड़ दूंगा कि इनकी आने वाली 7 पुश्तें बहरी पैदा होंगी जब तक ये वीडियो यूट्यूब पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। इसीलिए चुनौती देता हूं यीशु प्रेमी और वैदिक धर्मी, आमने सामने समय स्थान हमने बता दिया, चुनौती आपने दी थी और यह भी कहा था कि या तो डिबेट आप सिंपल स्काइप कर सकते हो और एनी अदर मोड, बहुत बड़ा शब्द प्रयोग किया आपने, एनी अदर मोड। और शास्त्रार्थ होता भी वैसे है जैसे मेरी पिछली वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा शास्त्रार्थ किसे कहते हैं किसे नहीं। ये विज्ञान क्या होता है हमें पता नहीं, हमको तो पता है कि विज्ञान होता है। ये आपके A to Z में नहीं मिलेगा, इसको समझने के लिए आपको संस्कृत का व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा किस शब्द का क्या सही सही उच्चारण होता है। लेकिन जब बाइबल के बारे में बात करते हैं, क्या इनको ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा और इब्रानी भाषा का इन्हें ज्ञान है? हमारी पकड़ हमारी भाषा पर है, हमें हमारी भाषा ठीक से आती है। तुम्हें कौन सी भाषा आती है? इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, ग्रीक आती है, हिब्रू आती है, कौन सी आती है तुम्हें? बाइबल की वर्ष तुमने ग्रीक में पढ़ी क्या? हिब्रू में पढ़ी तुमने बाइबल की वर्ष? नहीं पढ़ी। हमारी ही हिंदी में तुम बाइबल की वर्ष पढ़ते हो। एक वचन को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां वचन। वचन कहता है, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में, हमारी ही बिल्ली हमें ही म्याऊ। इसका अर्थ यह हुआ क्या तुम बाइबल की जो ट्रांसलेशन करके हिंदी में पूरे भारत देश में ईसाईकरण कर रहे हो लोग लालच के द्वारा, तो क्या वो सारी की सारी बाइबलों को नकार दोगे? उनको हिंदी में क्यों आप छपवा रहे हो? इसका क्या अर्थ कहते हो? और स्वयं भी हिंदी में उसको बोलते हो। लगता है पूरी तैयारी के साथ नहीं आए, तुमने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी। ठीक है, तुम्हारे अनुसार मैं टेक्निकल साउंड नहीं हूं, तुम तो टेक्निकली साउंड हो ना।
क्या तुम्हें नहीं पता कि कोई जीमेल आईडी किसी भी नाम से हो सकती है? ये चैनल मेरा नहीं है, जिसका है वो मेरी वीडियो डालता। मैंने अनेकों बार कहा है, अनेकों बार कहा। लगता है तैयारी के साथ नहीं आए। पहले मैंने क्या कहा, कौन सी वीडियो में, ये तुमने देखा नहीं है। तो रोहित स्वाभिमानी कोई व्यक्ति है, वो मेरी वीडियो थैंक्स बात पर डालता है, तो इसमें क्या परेशानी? मोदी डाल दे, क्या परेशानी है? जीमेल आईडी मोदी के नाम से हो जाए, जीमेल आईडी फ्रांसिस के नाम से हो जाए, उसमें क्या समस्या है? लगता है तुम टेक्निकली साउंड नहीं हो, बिल्कुल ही जीरो हो इस मामले में। आगे बढ़ता हूं। तुमने फेसबुक पेज की बात की। फेसबुक पेज पर तुमने ये कहा हमने मैसेज किए, ये किए। लगता तुमने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी। पुरानी वीडियो में मैंने कहा है मैं फेसबुक मैसेजेस नहीं देखता। वहां पर एक अन्य युवक है जो उस पेज को संभालता है, फेसबुक पेज को। कभी कभी कहता है राहुल भाई यहां पर ये व्यक्ति जो है आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, क्या मैं इसको आपका नंबर दे दूं? इस प्रकार से कभी वो कह देता, अलग बात है, नहीं तो मैं नहीं चलाता उस पेज को। मेरी वीडियो देख लीजिए, पहले तैयारी के साथ नहीं आए हो। आगे बोलता हूं। अब आपने राहुल मलिक 180@gmail.com पर आपने मेल कर दी। ये मेरा पुराना एड्रेस है। आपने वीडियो देखी थैंक्स भारत की, वीडियो देखी राहुल आर्य की, और आप मेल कर रहे हो राहुल मलिक 180 पर। रोहित स्वाभिमानी @gmail.com पर आपको मेल करनी चाहिए थी। मेल कर रहे हो वहां जाकर पुराने एड्रेस पर। मेरा घर बदल गया और जो नया घर है उसका तुम्हें पता हो, और वहीं से तुमने चीजें निकाली है और मेल कर रहे हो तुम पुराने एड्रेस पर। इससे पता चलता है कि तुम चाहते थे कि ये रिप्लाई नहीं आएगा यहां से, इसीलिए यहां पर हेर फेर करते रहो और अंत में फिर इसको झूठा सिद्ध कर देना। अब ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं? यीशु प्रेमी कह सकते हैं। वैदिक धर्मी तो ऐसी जो चालबाजी, ऐसी झूठ और फरेब सोच भी नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। तुमने फेसबुक पेज पर जो मैसेज किए, क्या मेरी फेसबुक आईडी की नई पोस्ट पर वो मैसेज नहीं कर सकते थे? वहां पर सैकड़ों कमेंट आते हर रोज, तुरंत बता देते युवक कि राहुल भाई ऐसे ऐसे कोई चैलेंज आया। खैर इन सब जो छोटी मोटी चीजों को छोड़ दो। फेसबुक में घुसे हुए हो आप, यूट्यूब में घुसे हुए, डायरेक्ट वीडियो निकाल दी राहुल आर्य ने, और तुम तो खुश हो रहे हो इस बात के लिए। तुम्हारे चैनल पर 1500-2000 व्यूज आते थे, अब 5-6 हजार राहुल आर्य के नाम से चल रहा है। जब इतना ही आमने सामने का सिस्टम हो गया तो चिंता ना करो। अब आमने सामने आइए। यदि तुमने मां का दूध पिया है, जीसस प्रेमी हो, अपने आप को क्रिश्चियनिटी को साइंटिफिक मानते हो, तो वेद वर्सेस बाइबल कौन सा ईश्वरीय ग्रंथ है, तर्क और विज्ञान के आधार पर आप आमने सामने मेरे साथ डिबेट करिए। कोई समस्या है तो मैं आपकी टिकट वगैरह बुक करवा देता हूं। 18 मार्च दिन मैंने तय कर दिया है। अपने 500 व्यक्ति ले आइए, राहुल आर्य 500 व्यक्ति ले आएगा यदि तुम चाहते हो। नहीं तो राहुल आर्य केवल सीधा आमने सामने बैठकर मध्यस्थ के बीच में भी डिबेट कर सकता है, और लाइव वहां से स्काइपी पे ही चलाएंगे। तुम्हारी बात मानूंगा मैं। स्काइपी पे लाइव होगा, और स्काइपी पे नहीं, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा। ग्लोरी तुम्हारा चैनल उस पे लाइव होगा, और राहुल आर्य के सपोर्ट में जितने चैनल है सब पे लाइव चलाऊंगा, और लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक लाइव चलाऊंगा। अब यदि तुमने दूध पिया हो तो खुला चैलेंज है, इससे ज्यादा खुला तो कोई नहीं कर सकता ना। अब भी नहीं करोगे तो सीधी बात है तुम घबरा गए हो, डर गए हो, मां का दूध नहीं पिया है, तुम्हारा कोई माई बाप नहीं है, यही मैं मानूंगा। नहीं तो आ जाइए आमने सामने मैदान में। क्या ये छोटी छोटी चीजें, स्काइपी पे आ जाओ, फेसबुक पे मैसेज कर दिया, यूट्यूब में मैसेज कर दिया, क्या मैसेज कर दिया? क्या है तुम्हारी योग्यता? 31,000 सब्सक्राइबर है, मैं नहीं चलाता हूं, चलाने वाला भी कोई और है, केवल वीडियो बनाता हूं और अपना स्वाध्याय आदि और धरातल प्रचार करता हूं। तुम कह रहे हो शटर के सामने बैठकर 10 लोगों में, मेरी फेसबुक आईडी चेक करो पहले जाकर के, जहां से तुमने मलिक शब्द पकड़ा। ये तो मलिक है, फेसबुक आईडी नहीं देखी क्या? राहुल आर्य नाम है, ब्रैकेट में मलिक है। तुम यीशु कहते हो, जीसू कहते हो, ईसा कहते हो, जीसस कहते हो, जीसस क्राइस्ट कहते हो, ईसा मसीह कहते हो, उसके तो तुमने अलग अलग नाम बता दिए। यहां कह रहे हो तुम राहुल आर्य हो या राहुल मलिक, तो फिर तुम्हारा जीसस झूठा है भाई। उसका एक ठीक ठीक नाम लाकर दो पहले। यहां पर आते हो राहुल मलिक, राहुल आर्य, क्या है तुम्हारी योग्यता? अपने जीसस पे सवाल उठा दिया, मैंने उसको डिफेंड कर लोगे? मेरे नाम पर सवाल उठाया, तुम्हारे तो माई बाप पे सवाल उठा दिया, कर लोगे डिफेंड इसको? नहीं हो पाएगा तुमसे। फिर कहोगे राहुल आर्य तो जो है तेज बोलता है। अरे तेज इसलिए बोलता हूं कि कीचड़ उछाल कर भाग जाना, यही है तुम्हारा काम। आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और इसी चीज को लेकर के तुम्हारे पूर्वजों को गुलाम बनाया था, दास बनाया था और ईसाई बनाया था। आज तुम काले अंग्रेज यहां पर ईसाई बन के घूम रहे हो। तुम्हारी योग्यता क्या है? अगर योग्यता होती और यदि बाइबल में पकड़ होती और यदि उसमें साइंटिफिक चीजें होती, सत्य चीजें होती, तो राहुल आर्य चैलेंज करता है दोबारा से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 100 बार, 1000 बार फिर से चैलेंज करता हूं। 18 मार्च का दिन सिलेक्ट किया है। आ जाना, कोई भी आ जाना, और खास करके ग्लोरी वाला फ्रांसिस,
चैलेंज उसने किया है ना, वो नहीं पहुंचा तो उसका चैनल बंद करके भाग जाना सारे ईसाई। अथवा एक और ऑप्शन है, राहुल आर्य को जो फॉलो करो थैंक्स भारत पर और वैदिक धर्मी बन जाओ। इससे अच्छा ऑप्शन तो मैं नहीं दे सकता भाई। तो चाहता हूं कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, भागने नहीं दूंगा, अब नहीं भागने दूंगा। कभी ये सोचो भाग जाएंगे कीचड़ उछाल कर, अब नहीं भागने दूंगा। इतनी हिम्मत नहीं है तुम में कि चैलेंज करके उल्टे हट जाओ। अब बाइबल वर्सेस वेद तो होगा, और दिल्ली में ही होगा अथवा राजस्थान में हो जाएगा ना, मुझसे तो और ज्यादा दूर होगा, तुमसे भी दूर हो जाएगा। और पैसे नहीं है तो टिकट बुक करवा दूंगा, और बताओ, लेकिन आना पड़ेगा। अब शास्त्रार्थ होगा, और आमने सामने इसीलिए कह रहा हूं कि तुम तो स्काइपी में मना कर दोगे, कुत्ते की तरह भोंकते रहोगे, किसी को क्या पता किसमें क्या लिखा है। इन पे शास्त्रार्थ नहीं होते। मध्यस्थ रहेगा, राहुल आर्य ने क्या कहा लिखेगा वो, और तुमने क्या कहा लिखेगा वो, और एक के बाद एक दूसरे की बातें वहां पर चलेगी, तब पता चलता शास्त्रार्थ किसे कहते हैं। तुम्हें तो शास्त्रार्थ के नियम ही नहीं पता, तुम्हें यही नहीं पता शास्त्रार्थ की विधि क्या है। तुम मुझसे पूछोगे क्या, कहां से कैसे निकल कर जाओगे, क्या है तुम्हारी योग्यता, क्या कोई ग्रंथ है तुम्हारे पास कि शास्त्रार्थ डिबेट करनी कैसे चाहिए। हमारे पास तो ग्रंथ के ग्रंथ भरे कि डिबेट कैसे करनी है, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं। हमसे डिबेट करने आओगे और वेदों पर डिबेट करने आओगे। मेरे ग्रंथ वेद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आ जाना जब तुम्हारा दिल करे तब आ जाना। और तुमने तो कहा है कि इतने दिन का और टाइम, इतने दिन का और टाइम, लाइफ टाइम चैलेंज डिबेट का कभी भी आ जाना। जब तुम अपनी बाइबल को पूरा पढ़ लो, पूरी उसमें योग्यता हो जाए, जब आ जाना। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 18 मार्च ये नहीं है। जब तुम्हारी योग्यता हो जाए, तुम्हारे किसी पोप की योग्यता हो जाए, किसी अन्य पंडों की जो है तुम्हारी योग्यता हो जाए, कोई दिल्ली में बैठा हो तुम्हारा, कोई हरियाणा में बैठा हो तुम्हारा, कोई राजस्थान में हो, गुजरात में हो, जहां कहोगे वहां लाइफ टाइम चैलेंज राहुल आर्य का बाइबल अर्थात क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं हुआ। लाइव डिबेट अर्थात आमने सामने डिबेट नहीं, लाइव तो अभी चले ना, आमने सामने डिबेट होती है, आमने सामने डिबेट होंगी। और वहां से टेक्निकल जो चीजें हैं, ये पेज है फेसबुक के, ये यूट्यूब है, ये स्काइपी है, हर जगह लाइव होगा। वहां से दम है तो सीधा आमने सामने चुनौती है, इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं हम। आ जाना यदि मां का दूध पिया है, जीसस के प्रेमी हो। आप सबने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार। ये वीडियो हर भाई तक पहुंच जानी चाहिए, हर हिंदू तक और हर क्रिश्चियन तक पहुंच जानी चाहिए, ताकि योग्यता तो पता चले कि किसकी कितनी योग्यता है, किसमें कितना दम है। चैलेंज करके और भाग जाना पता तो चले, और मजबूरी में आना पड़ेगा। ईसाई दबाव बना उस पर, ईसाई भाई दबाव बना उस पर, मजबूरी में आना पड़ेगा। ऐसे होता है क्या कोई भी कीचड़ उछाल कर भाग जाए? ईसाई दबाव बनाएंगे उस पर, और वेद के और बाइबल दोनों में चैलेंज होगा, दोनों में आमने सामने मध्यस्थ के साथ। समय स्थान सारे का सारा निर्धारित है, आप आ जाइए या लाइफ टाइम कभी भी आ जाना। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और राहुल आर्य मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, इस पर्सनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाएं, ताकि यहां से सबकी बजाता रहूं मैं। ठीक है जी, सादर नमस्ते। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु अयद् भद्रम तन्नासु व। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।